everyone, welcome to another episode of Investing Fool। और आज आपको लग रहा होगा कि मैंने स्लाइड क्यों नहीं खोला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। आज का एपिसोड छोटा ही रखेंगे, जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा एंड मीठा। सो लेट्स बिगिन। आज वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स has like the subscriber count has crossed 100, or and this is a like small win for the channel. This channel started around 2 months back, right? और मैंने इनिशियली तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि विल ग्रो दिस चैनल और समथिंग। इट वाज लाइक it was born out of a need for me to track my portfolio and to share whatever I am learning within momentum investing। एंड फिर धीरे धीरे मतलब पता भी चलता है कि जैसे मैं DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे और लोग हैं जो कि सीख रहे हैं। कोई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कोई हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न द रोप्स। सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मतलब DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। और थैंकफुली सम ऑफ यू हैव जॉइंड मी ऑन दिस जर्नी एज पार्ट ऑफ दिस चैनल। So thank you everyone, all of those who have watched our videos, subscribe किए नहीं किए, that is a different thing, but if you have watched our videos, if you feel this channel has added some bit of value to your life, even if आपने एक वीडियो देखा and then you went to a different resource to learn something better, that is still much better than not learning anything at all, right? So even if one video nudged you to learn something new, to explore something on your own, आपने खुद कुछ देखा, खुद कुछ किया, खुद कुछ सीखा, then also the purpose of this is served। And with that thank you note, let's begin। मैं थोड़ा सा चैनल की बात भी करूँगा और थोड़ा सा, बट उससे पहले थोड़ा काम की बात भी कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो में देखते हैं। पोर्टफोलियो तो यार इस रीबैलेंसिंग के बाद काफ़ी हालत बुरी है। काफ़ी बुरी तो नहीं है, बट रिलेटिवली जिस हिसाब से हम फरवरी में चल रहे थे उस टाइप का मोमेंटम मार्केट में अब मतलब मे बी कुछ स्टॉक्स में होगा, पर हमने जो स्टॉक्स लिया है उनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं है। एंड इफ वी लुक एट, अब अभी तो रीबैलेंसिंग को वैसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो हमारा फर्स्ट वीकली रिव्यू भी नहीं आया है, पर बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो गिर रहे हैं काफ़ी। इफ़ यू लुक एट आर 20 स्टॉक्स, ये मेडेंटा के नीचे के सारे जो हैं वो इस रीबैलेंसिंग के बाद आए हैं। एंड इफ़ यू लुक एट दीज, इनमें से सबसे ज़्यादा मतलब ऊपर जो गया है वो सिर्फ एक स्टॉक है, विच इज़ जोमेटो। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। एंड जो लूजर्स हैं दे आर क्वाइट अ बिट, राइट? सो हीरो मोटोकॉर्प इज डाउन, मोतीलाल ओसवाल इज डाउन। मोतीलाल ओसवाल का क्या हुआ? सो एक तो आज थंबनेल पे दिखा होगा आपको कोल इंडिया का क्या हुआ, तो ऐसे बहुत सारों का क्या हुआ हम कर सकते हैं, क्योंकि these stocks have been falling for some time। Motilal Oswal, I don't think it fell today, let me just check। Okay, it fell today also, ठीक है। एनीवे बट मोटा मोटी ये 3.5% गिर चुका है। और इसका एक आया था कि इस पे एक साइबर अटैक हुआ है इस कंपनी पे, तो इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा लीक हो गए हैं या हैक हो गए हैं, एंड देन द हैकर्स ऑब्वियसली वांट रैंसम फॉर इट। और ऐसा उन्होंने मोतीलाल ओसवाल के साथ पहली बार, मतलब मोतीलाल ओसवाल के साथ शायद पहली बार किया है, बट बाकी बहुत सारे वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी उन्होंने किया है पहले। तो दिस इज आई मीन इस टाइप के इवेंट का मतलब ये तो बिजनेस के साथ रिलेटेड भी नहीं है, राइट? दीज आर एक्सटर्नल रिस्क। तो हम जब भी कोई कंपनी को देखते हैं, जब भी हम प्राइस के बेसिस पे कुछ भी लेते हैं या फंडामेंटली भी लेते हैं, राइट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन एनी टाइम। मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है। अब कौन किसको कब साइबर अटैक कर दे, क्या हो जाए, हु नोज, राइट? सो एनीवे, फॉर मोतीलाल ओसवाल फेल बिकॉज ऑफ दैट रीजन। कोल इंडिया हैज बिन फॉलिंग क्वाइट अ बिट। जहां से हमने खरीदा वहां से 6% ऑलमोस्ट गिर चुका है ये। और इस बार हमने जो स्टॉक्स बेचे थे वो प्रॉफिट में बेचे थे, और इस बार जो
वेटेज था, जिस वेटेज से नए स्टॉक्स ऐड हुए, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली 5%, दैट वाज मच हायर देन 5%. एंड आई डिडंट रीबैलेंस ऑल द अदर स्टॉक्स, क्योंकि उसमें फिर मेरे को इनके बाय प्राइसेस को भी चेंज करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. सो अनलेस किसी मतलब स्टॉक का मतलब जो वेट है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, अनलेस दैट आई वोंट ट्राई टू मेक इट इक्वी वेट एवरी टाइम, राइट. हो सकता है नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में मैं ट्राई कर सकता हूँ टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर इक्विवेट, क्योंकि प्रीवियस जो हमने एग्जिट्स किए थे उसमें बहुत सारे लॉसेस भी थे. तो उनसे जो टोटल अमाउंट आया था दैट वाज ऑन एवरेज पर ईच स्टॉक दैट वाज लेस देन 1 लाख. सो 94,000 था, 95,000 था, जो भी था हमने उस हिसाब से लगाया था. इस बार जो आया वो ऑलमोस्ट 1,25,000 से ऊपर था. तो उस हिसाब से मैंने लाइक आई डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी स्टॉक्स, राइट. बट in future maybe we can try to go a little bit more towards the equivalent, but that is not the point. The point here is कि बहुत सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं और ज़्यादा स्टॉक्स गिरे हैं. क्लियरली लास्ट 10 रोज देखोगे तो तुमको ज़्यादा रेड दिखेगा रादर देन ग्रीन. एंड अगर आज की परफॉर्मेंस भी देखो, मतलब ठीक है 2 दिन से मार्केट भी थोड़ा अप है, पर अपना पोर्टफोलियो अप नहीं है. अगर हम NSE 500 का आज का रिटर्न देखें, इट वाज 0.15%, और हमारा पोर्टफोलियो जो है वो -0.3% पे है. एंड दिस इज लार्जली ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, वो भी गिर रहे हैं. इफ यू लुक एट इट, ओनली NTPC हैज रिजन 2% टुडे, or Zomato and HPCL, okay, there are some gains here. But if you look at this here, Birlasoft has been a consistent performer, पर यहाँ पे it is down 2.76%. कोल इंडिया आज भी 2.86% गिरा, टोटल 6% से ज़्यादा गिर चुका है. हीरो मोटोकॉर्प 3.8%. और फिर अलग अलग कहानियाँ आती हैं मार्केट में. जैसे हीरो मोटोकॉर्प का आज मैंने कोई आर्टिकल देखा जिसमें लिखा था कि some analysts and some brokerage firms feel that the price has it is overvalued and stuff. And कल को अगर ये वापस बढ़ जाता है तो ये सारे छुप जाएंगे जाके. So that is what happens in this field. And anyway, if we come back to the all time, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा बेंचमार्क से जो हम 5% ऊपर चल रहे थे आराम से, वो हम ऑलमोस्ट अभी 2.5% पे आ गए हैं, राइट. तो बेंचमार्क से सिर्फ 2.5% ऊपर है. एंड दीज टाइप ऑफ टाइम्स विल कम, एक्चुअली इवन वर्स टाइम्स कैन कम. हम बेंचमार्क से नीचे भी जाएंगे बहुत सालों तक. ऐसे भी बहुत सारे मोमेंटम ईयर्स हुए हैं. 2018 आई थिंक 2020 जब निफ्टी दे रहा था 6% या कुछ, और मोमेंटम से आया था -6%, राइट. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डेल्टा बिटवीन द इंडेक्स एंड मोमेंटम ऑल्सो, एंड नॉट ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पर भी काफ़ी आ सकती है. So we have to be wary of that. We have to keep that in mind. बात करते हैं कोल इंडिया की. कोल इंडिया has been falling for I think 3 days now. And मेन बात जो है वो ये है कि जितना प्रोडक्शन टारगेट था कंपनी का वो मीट नहीं कर पाएगी कंपनी. That's what is expected. एंड द अदर मेजर थिंग इज दैट जो ई ऑक्शन का प्रीमियम होता है, तो ई ऑक्शन बेसिकली इज जब कोल की ऑक्शन होती है टू डिफरेंट बिजनेसेस, इट्स अ B2B ऑक्शन ड्रिवन बाय कोल इंडिया, राइट. सो ई ऑक्शन प्रीमियम से जो पैसा आता है कोल इंडिया को, दैट फॉर्म्स ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी. तो अगर कोई 15% तुम्हारे टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई एक हेड, एंड उसमें काफ़ी चेंज आती है इधर उधर, मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ और था, अभी कुछ और आएगा, राइट. सो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिस्ड एक्सपेक्टेशंस, कि लोग कुछ सोच रहे थे कि ऐसा आएगा बट आया कुछ और. तो ई ऑक्शन प्रीमियम का आई थिंक इट वाज अराउंड 115%, एंड इट इज डाउन टू it will be down to 45% this quarter. तो ओवरऑल साल के लिए कुछ मे बी अराउंड 80% के आसपास आए, बट बिकॉज ऑफ दिस शार्प फॉल इन द प्रीमियम फ्रॉम 117% से, मतलब डबल से भी ज्यादा गिरा है, राइट. इट केम फ्रॉम 117% टू ऑलमोस्ट 45%. सो बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. लोगों को काफ़ी डाउट है कि कोल इंडिया बंद हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, एंड हो भी सकता है, मतलब व्हाट डू आई नो. But I'm not making a call here. I never do actually. But
यहाँ पे जिस हिसाब से गिर रहा है, वी कुड नेवर हैव predicted anything like this. Earnings आया, these things keep coming and going. If this trend continues further, we will have to just stick with it, and hopefully not all the stocks will continue falling, right? So some कुछ और stocks जिनमें weakness दिख रहा है, in fact all these OMC, right, oil रिफाइनरी स्टॉक्स जो हैं हमारे पास, अभी बीपीसीएल भी है, एचपीसीएल भी है, आईओसीएल भी है, सारे गिर रहे हैं, राइट, ऑलमोस्ट गिर ही रहे हैं, बट इन these stocks have fallen before to some extent, and based on अभी मार्केट में जो डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से some analysts, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन, बट they still feel that the stock is undervalued. और मुझे तो इसका आइडिया नहीं, because I'm not measuring these fundamentally, पर जो फंडामेंटल देखने वाले हैं वो भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि because the refining margins are improving and these stocks are still priced low, relatively low, तो ऐसा नहीं है कि इनका टॉप अभी ऐसा कुछ फॉर्म हो गया है और एनीथिंग, they can still run up. Whether they can still run up or not, कितना जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो हम बाद में देखेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा. पर या सो दैट्स द मतलब मोटा मोटी जिस्ट अभी जो है, रीबैलेंसिंग हमने रिसेंटली ही किया था, तो वहाँ से लेके अब तक का स्टोरी ये है. और सबसे जो हमारा लाइक द वर्स्ट फॉल इज इन कोल इंडिया, राइट. So that is there. I think in one day, I'm not sure if there was any major change elsewhere. Some stocks never keep performing. Welspun Corp कब से आया हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में, परफॉर्म ही नहीं करता, फिर भी because the indicator is like poised nicely over the last 12 months, इसका sharp return has been good. So that's why it is still continuing to stick in the portfolio, but let's see how it performs going ahead. And coming to Angel One also again fell today by 1.5%, and this was coincidentally the 50th ranked stock. जब हमने इस बार रीबैलेंसिंग की थी तो Angel One 50th पे आया था exactly, और sticking to the strategy we didn't remove it. It has like उसका ऑल टाइम हाई बहुत पहले आया था, बहुत पहले तो नहीं, मतलब एक डेढ़ महीने पहले आया था, जस्ट बिफोर द Q3 earnings debacle, on which day it fell by 13%. उसके बाद से it has been going up and down like within a range bound, but it is neither like breaking down or breaking up. मतलब कहीं पे भी मतलब नहीं जा रहा है, basically range bound हो गया है, and let's see how it continues to perform. So basically बात ये है कि कुछ दिनों से पोर्टफोलियो रेड में परफॉर्म कर रहा है, जबकि इंडेक्स थोड़ा बहुत ग्रीन में परफॉर्म कर रहा है, और उस वजह से हमारा जो डेल्टा था इंडेक्स के साथ वो कम हो गया है. ये और भी कम हो सकता है. देयर इज नो गाइडेंस. और नो गाइडेंस से बात याद आया कि आज एक्चुअली मैंने स्लाइड तो नहीं दिखाया, पर उसके साथ मैंने डिस्क्लेमर भी नहीं दिया यार, मैं भूल गया हूँ वो. सो अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस, खुद का पैसा है, देख के लगाना है. हम यहाँ पे बस सीखने के लिए, बात करने के लिए, मजे करने के लिए आते हैं. सो लेट्स कीप इट लाइक दैट. एंड कमिंग बैक टू दिस चैनल, राइट, पोर्टफोलियो की थोड़ी बहुत बात कर ली, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है. एनीवे कुछ एक्साइटिंग तो हुआ नहीं है. सो कमिंग बैक टू दिस चैनल, ये मैंने 2 महीने पहले चैनल स्टार्ट तो किया है, एंड थैंक्स अगेन टू एवरीवन हु हैज़ जॉइंड मी ऑन दिस जर्नी. और साथ में ही मतलब यहाँ पे सीखना है, साथ में ही इन्वेस्ट करना है. वी विल कंटिन्यू टू लर्न, एंड फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू लर्न आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से कि ये जो मतलब प्रोजेक्ट है, होपफुली मैंने अभी ऐसा सोचा है कि ये कोई 2 महीने 6 महीने 1 साल का काम नहीं है. इफ़ आई एम हेल बेंट ऑन ट्रैकिंग दिस पोर्टफोलियो, तो आई कैन लाइक आई शुड आइडियली डू दिस फॉर ईयर्स. हमारा जो इन्वेस्टिंग लाइफ होता है, ये हम बहुत बार मतलब ये कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब के चक्कर में हम भूल जाते हैं. पर हमारी जो इन्वेस्टिंग लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है, राइट. यू रिसेंटली चार्ली मंगर डाइड एट 99, राइट. ही, आई एम श्योर ही वुड हैव बीन एक्टिव इन लाइक at least in giving judgments or forming opinions, at least till he was 95, right. उसके बाद भी he was attending those annual conferences with Warren Buffett and all. So हमारा अगर तुम
if you are now 20 or 30, right? If you are 40, right? Even if you are 40, you will most likely continue to like invest. If you are like me, if you have a favorable long term opinion about equities, be it Indian equities, be it US equities, तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे कभी कि मैं 2 साल तक इन्वेस्ट करूंगा और 2 साल में मेरे को पैसा बनाना है, 5 साल में पैसा बनाना है। वो नहीं है, तुमको 10 साल पैसा बनाना है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। सो 50 साल तो मान के ही चलना चाहिए। अगर कोई 20 का है आज, so they can continue to invest till 70, right? If you have no mental or cognition related issues, right? So this doesn't require any physical work or anything, right? You just have to keep doing what you're doing, and as ये एक मतलब this is one of the fields, just like lawyers and doctors and everything, इन्वेस्टर्स जितने मार्केट साइकिल्स देखते हैं उनकी मैच्योरिटी उतनी बढ़ती है, राइट? सो द मोर यू सी, कोई जो आया है जो सिर्फ 2020, लेट्स से कोई 2023 में आया है, राइट? 2023 में मिड कैप स्मॉल कैप पूरे अंधा भाग रहे थे, तो उसने बस वही देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप इतना भागते हैं और लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है। बट इफ द टाइड चेंजेस, देन दैट investor would not know or would not immediately know what to expect or what to do. But जिसने मार्केट को 10 साल देखा है, उसने 2 साइकिल्स देखे हैं लेट्स से, तो मार्केट के जितने साइकिल्स आप देखोगे उतनी आपकी जो पकड़ है या अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की वो इम्प्रूव होगी, और जैसे इम्प्रूव होगी तो आप डिसीजंस बेटर ले पाओगे, आप अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाओगे। ये सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मोमेंटम इन्वेस्टर्स, राइट? तो ये है, एंड दैट इज व्हाई दिस चैनल आल्सो आई एम थिंकिंग एज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी फटाफट 6 महीने में जितना हो पाए उतना ग्रोथ करना है या और समथिंग लाइक दैट, ग्रेजुअली करना है। वी विल ग्रो, होपफुली मोर पीपल हु अलाइन विद what is being said on this channel will continue to join this channel, and we will keep growing together. But it is not a 1 year or 2 year thing, इसको मतलब लंबा ही सोचो, just like your investing journey is long, so this channel probably should also have a very long life, right? And और भी है कि the objective, like I mean, of course it's good, maximum number of people joining this channel is good, but ये नहीं है कि बस जबरदस्ती के मतलब सब्सक्राइबर्स ऐड करना है और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जुड़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मतलब कुछ रेलेवेंट लगना चाहिए कंटेंट, या उसको कुछ फायदा होना चाहिए कंटेंट का, और दे आर गिविंग देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस कंटेंट, राइट? सो इट्स अ वेरी नीश थिंग। DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग के साथ ही हम बात करते हैं, हम यहाँ पे फंडामेंटल की बात वैसे नहीं करते, टेक्निकल का कुछ बात नहीं करते हम, मतलब दिस इज एन ओपन स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो खुले में है, राइट? सब कुछ फ्री है, सब कुछ ओपन है, तो बस इसके अंदर हम अपना डिस्कशन अभी के लिए तो सीमित रख रहे हैं। एंड माई एक्सपेक्टेशन इज दैट whoever is joining, they take some value out of it, they do not get offended by anything. यहाँ पे हम ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं कर रहे हैं और remarks that anyone can find offensive, and no question is a stupid question. ये हमेशा याद रखना। आप अगर कमेंट भी कर रहे हो, कोई बात सही नहीं लग रही है, you have any question, right? Never feel that a question is stupid. Even the stupidest question, like even the question that might feel the stupidest can actually be very deep, मतलब उसका आंसर काफी डीप आ सकता है, राइट? सो नेवर, अगर कोई छोटी सी भी क्वेश्चन हो, सो do not hesitate to put it in comments. We will try to clarify as much as we can. And lastly, एक बात भी है कि there will be good times and there will be bad times, right? जैसे बोलते हैं सबका दिन आता है, right? हर डैश का दिन आता है, सो लाइक दैट हर स्ट्रैटेजी का दिन आता है, हर फैक्टर का दिन आता है, हर इन्वेस्टर का दिन आता है। सो अगर मतलब बुरे वक्त तो आएंगे ही, ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अगर बुरे वक्त आएंगे, राइट? रादर वी शुड से कि कब आएंगे, क्योंकि बुरे वक्त तो आएंगे ही, जैसे अच्छे दिन आए वैसे बुरे दिन भी आएंगे मार्केट के लिए, नो अदर मीनिंग। एंड अगर बुरे वक्त आते हैं, सो इट इज ऑन अस टू stick as a community, to stick with our emotions, to handle our
पर्सनली आर इमोशंस बेटर, क्योंकि मोमेंटम अच्छा चल रहा है 2022 में. इट वाज गुड. आई थिंक 2023 इट वाज वेरी गुड. सो 2023 के रिटर्न्स को देख के, मोमेंटम हाउसेस को देख के भी किसी किसी को लग रहा हो कि ये तो बहुत इजी है, मतलब इंडेक्स को आप ऐसे ही हैंड्स डाउन बीट कर दोगे. पर इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये हर साल नहीं होगा, ये कभी कभी साल होता है. मे बी 2024 में भी ना हो, मे बी 2023 वो चांस था जिसमें बहुत अच्छा खेलना था, एंड फिर मे बी वो चांस ना आए 3 साल तक. अभी ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में मोमेंटम ओवरऑल, मतलब पूरे साल में इंडेक्स से काफी कम रिटर्न दे, फिर 2025 में भी कम रिटर्न दे, राइट. अगर 1-2 साल जहां पे ऐसा आ जाता है तो इन्वेस्टर्स यूजुअली दे वुड अबैंडन द सिस्टम कि नहीं होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट. एंड एग्जैक्टली व्हेन पीपल स्टार्ट अबैंडनिंग एंड लीविंग द सिस्टम, जो वहां पे छूट जाता है वो नेक्स्ट साइकिल जब होगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में तुम बॉटम से फिर से पिकअप करोगे, एंड in some years like that momentum can give like 15%, 10%, 20% outperformance on the market. If you do not trust me, just ये निफ्टी जो अपना इंडेक्स, सबसे पॉपुलर जो इंडेक्स फंड है मोमेंटम का, आई थिंक इट्स निफ्टी 200 मोमेंटम 30. ये नाम भी इतने बड़े बड़े रखते हैं, पर हाँ जो भी है. सो 200 मोमेंटम 30, उसके रिटर्न्स देख लो 2023 के. आई थिंक दैट हैज गिवन ऑलमोस्ट लाइक 42% और समथिंग. और इंडेक्स के रिटर्न देख लो तुम, निफ्टी 200 के रिटर्न्स देख लेना. सो इफ यू लाइक देयर विल बी अ फ्यू ईयर्स जो कि ऐसे बीच बीच में आएंगे जबकि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस होगा, और फिर देयर विल बी मेनी ईयर्स जबकि आउट परफॉर्मेंस बहुत कम होगा, एंड देयर विल बी मेनी ईयर्स जहाँ पे डाउन परफॉर्मेंस होगा. तो जब बुरे वक्त आए, जब ये डाउन परफॉर्मेंस आए, तो मेक श्योर यू रिमेंबर द गुड टाइम्स ऑल्सो, कि वो भी आए थे, एंड स्टिक टू द सिस्टम. एंड जहां पे सिस्टम से लॉन्ग टर्म बेसिस पे तुमको लर्निंग कोई मिल रही है, यू आर ट्वीकिंग योर स्ट्रेटजी, दैट ऑल इज फाइन. Okay, but to get out of it completely, that is the mistake that most investors make, and based on my limited experience that is not a wise thing to do. क्योंकि मैंने मतलब अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत सारी मतलब चीज़ें देखी हैं, की हैं, राइट. मैंने टीवी पे देख के भी स्टॉक्स लिया है. मैंने ये सुन के कि स्टोरी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वॉलिटी एवरीथिंग, आई हैव डन दैट ईयर्स अगो. आई हैड लाइक ट्राई टू लर्न फंडामेंटल इन्वेस्टिंग ऑल्सो. उसमें भी देयर इज सो मच ऑफ डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व दैट आई फाइनली, मतलब आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मोमेंटम अराउंड 3 years बैक, आई वुड से 2-3 years बैक, एंड फाइनली धीरे धीरे मेच्योरिटी के साथ आई फाउंड दिस सिस्टम टू बी बेस्ट फॉर माई पर्सनल टेस्ट, कि देर इज नो डिस्क्रिप्शन, मेरे इमोशन को बाहर रखना है, सिस्टम जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलना है, एंड दैट्स इट बेसिकली. टू कीप इट सिंपल, ताकि कोई भी कल को मैं ना रहूं, मतलब someone can just take the strategy and use it for themselves, right? So that is the end purpose. And I think मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, but this is where we would end the call. और recently मतलब आएगा कुछ दिनों में वीकली रिव्यू एंड प्रॉब्ली सम डेली रिव्यूज एज वेल. सो वो सब तो हम करेंगे ही, पर if you like this content and if you haven't subscribed or joined this channel, then please do so. And again, a very large thank you to all of you who have joined me on this journey, and let's keep this going, right? Okay, see you everyone in the next video. Thank you. Have a good night.